राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में झारखंड ने अपनी बातें रखी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने काउंसिल से कहा कि मुआवजा मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के जून 2022 तक केंद्र सरकार के पास झारखंड की बकाया राशि लगभग 559 करोड़ रुपए थी। इसमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में मात्र 35 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं और ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह है कि झारखंड को शेष 524 करोड़ बकाया राशि भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। जीएसटी काउंसिल के समक्ष किशोर ने मुआवजा कर में झारखंड को मिलने वाली हिस्सेदारी पर भी सवाल उठाया। कहा कि मुआवजा कर में झारखंड को उसकी हिस्सेदारी के अनुरूप राशि नहीं मिल रही है। वर्ष 2017 से 2022 तक झारखंड ने जीएसटी में मुआवजा कर के रूप में 43,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जबकि इस अवधि के दौरान झारखंड को केंद्र सरकार से करीब 14,000 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में प्राप्त हुए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र को 2023-24 में 2018 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसमें झारखंड का योगदान 34.734 करोड़ रुपए है। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। इस बैठक में ये महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हिस्सेदारी पर भी अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार के पास झारखंड की बकाया राशि लगभग 559.81 करोड़ बताया। वित्तीय वर्ष में तो केंद्रीय मुआवजा मद में बकाया राशि 524 करोड़ रुपए जल्द उपलब्ध कराए। झारखंड को मिलने वाली हिस्सेदारी पर भी सवाल उठाया। झारखंड को उसकी हिस्सेदारी के अनुरूप राशि नहीं मिल रही। वित्त मंत्री बोले, केंद्र के मुआवजा कर में 41,000 कुछ रुपए दिए। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये सारी महत्वपूर्ण बातें झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कही है। अपनी बातों को उन्होंने रखा है। केंद्र सरकार के पास झारखंड की बकाया राशि है। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बकाया राशि को लेकर के अजय लाल, लगातार झारखंड में भी बातें होती रही है और फिलहाल जब ये आयोजन किया गया उस वक्त भी वित्त मंत्री ने अपनी बातों को रखा। क्या कुछ कहेंगे आप? जो जीएसटी का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा एक ऐसे विवाद के रूप में सामने आता है जिससे कई राज्य नाखुश होते हैं। ये नियम ये कहता है, कायदा ये कहता है कि जो जीएसटी का संग्रह केंद्र सरकार करती है, जिस राज्य से जितने पैसे जीएसटी के रूप में केंद्र को मिलते हैं उसी अनुपात में उसका बंटवारा होना चाहिए। लेकिन अमूमन होता यह है कि जहां पर यदि आप कल्पना कीजिए कि आप 2017 से लेकर 2022 तक अकेले झारखंड से केंद्र सरकार को जीएसटी के रूप में 41,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। उस हिसाब से केंद्र सरकार को चाहिए था कि कम से कम इसका 50% भी यदि राज्य को मिलता तो वो लगभग राशि होती 20,000 करोड़ 21,000 करोड़ के आसपास। लेकिन मिला कितना? मात्र 14,000 करोड़ रुपया। ये नाइंसाफी होती है। कई बार इसके खिलाफ नीति आयोग की बैठक हो या फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक हो, राज्य की सरकारें बराबर ये कहती रही हैं कि जो हमारे राज्य से संग्रह होता है आप उसी अनुपात में हमें पैसा दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिहाजा जो राजस्थान में बैठक हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ, राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ, उसमें यह मुद्दा कई राज्यों ने उठाए कि केंद्र जीएसटी की वसूली तो करता है राज्यों से, लेकिन जो उसका अनुपातिक बंटवारा होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाता है। इस मुद्दे को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रखा कि आप हमारा जो पैसा है कम से कम उस पैसे में हकमारी नहीं करें। आप जो कोयला खनन का जो
मामला है वो अलग मामला है। जीएसटी का पैसा एक ऐसी राशि होती है जो सीधे सीधे राज्यों का हक है, वो कायदे से राज्यों को मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र के साथ जो व्यवहार है कई राज्यों के साथ, उसमें नाइंसाफी हो जाती है। अभी ज्यादा दूर नहीं जाएं, आपको याद होगा कि केंद्र की सरकार का जब गठन हुआ था उसमें दो महत्वपूर्ण पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और सरकार बनी। पहली पार्टी थी जदयू, नीतीश कुमार की पार्टी बिहार, और दूसरी पार्टी थी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। उन दोनों पार्टियों ने अपने जो बहुमत है वो एक सपोर्ट दिया केंद्र को, और उसके बदले में ये सब लोग जानता है, पूरा भारत जानता है कि आंध्र प्रदेश की सरकार को एक बड़ी राशि उनको दिया गया विकास के फंड के नाम पर, विकास कार्यों के नाम पर, स्पेशल राशि कह सकते हैं। बिहार को भी वो राशि दी गई, लेकिन केंद्र इससे अछूता रह गया। यदि इस प्रकार की आवाज लगातार उठती है राज्यों से, तो इसे आप गैर वाजिब नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार से 2-3 दिन पहले सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि जो हमारा रॉयल्टी का पैसा है वह भी पैसा आप नहीं दे रहे हैं, और हो सकता है कि हम लोग आर्थिक नाकेबंदी जैसा फैसला करें। आर्थिक नाकेबंदी तो नहीं होगी, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश है केंद्र सरकार को कि आप मेरे हिस्से का पैसा दे दें। देखिए, राज्य में कई प्रकार के ऐसे डेवलपमेंट कार्य होते हैं जो राज्य की सरकारें अपने जो राजस्व की वसूली है उससे पूरा नहीं कर सकती। उसके लिए केंद्र से सहयोग चाहिए, क्योंकि राज्य का अपनी जो लायबिलिटी है, वेतन है, पेंशन है, कई प्रकार के लाभकारी योजनाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि केंद्र और राज्य में जो सरकार है उसके बीच यदि तालमेल बेहतर नहीं है, रिश्ता बेहतर नहीं है, तो ऐसे मांगों को केंद्र गंभीरता से नहीं लेता। और उसी का नतीजा है कि जैसलमेर की बैठक में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को कहना पड़ा कि आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करें, जो हमारे हक का पैसा है वो कायदे से दे दें। जीएसटी का जो पैसा मिलना है राज्य को, उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको 5 साल और बढ़ा दें, यानी कि आप यदि किस्त में भी देना चाहें, थोड़ा थोड़ा करके भी देना चाहें, एक वित्तीय वर्ष का पैसा उस वित्तीय वर्ष में यदि नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए थोड़ा और टाइम देकर पैसा का भुगतान करें। हालांकि एक जो आशंका है कि केंद्र की सरकार राज्य की इन बातों को सुनेगी नहीं, एक कन्फर्म मार्कर चलिए। यदि ऐसा होता तो सिरे से केंद्र द्वारा यह नहीं कहा जाता कि रॉयल्टी का 1 भी रुपया बाकी नहीं है। आपने बैठक की नहीं, कागज देखा नहीं, सीधे आपने खारिज कर दिया कि पैसा रॉयल्टी का नहीं बाकी है। उसके साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा केंद्र सरकार के कई मंत्री पूरा डॉक्यूमेंट लेकर चुनावी सभा में घूमते थे कि हमने कितना कितना पैसा दिया, उसका हिसाब नहीं मिला। हालांकि एक सच्चाई यह भी है निशु कि जो केंद्र से राज्यों को पैसा आता है उसका जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो केंद्र को वक्त पर नहीं मिल पाता, एक बड़ी समस्या है। अब ज्यादा दूर नहीं जाए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो राशि आती है और उसका बजट लोकसभा में पेश होता है, सर्व शिक्षा अभियान का जो है पैसा, वो जब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात हुई तो पता चला कि राज्य ने केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा ही नहीं जी। अब जब आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजेंगे तो आप अपने आप से केंद्र से राशि लेने की जो आपका वाजिब हक है उस पर आप नियंत्रण खो देते हैं। नियम ये कहता है कि यदि केंद्र से पैसे मिले हैं तो उसी मद में खर्च होना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन बना रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।